तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम ऑर्गेनिक के सबसे आसान टॉपिक्स ले रहे हैं पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे ओजोनोलिसिस हो गया, तो हम बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ ओजोन। तो ये आपके एल्कीन्स और एल्काइंस में बेसिकली आप पढ़ते हैं आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे ये मैं नीट के एज वेल एज आपके जो है AAI के दोनों के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई एल्केन लिया, ये कहता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे हमको ये रिएक्शन देखनी है कि रिएक्शन याद न करनी पड़े। कोई भी चीज़ आपको केमिस्ट्री में रखनी नहीं, याद नहीं करनी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई ओजोन से, थोड़ा हमको इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए होते हैं। जैसे आप CH2 ले सकते हैं या क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, CH2Cl2 ले सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ आपने लिख लिया इनर्ट सॉल्वेंट। तो होता क्या है, कैसे हमको याद करना है कि ओजोन डबल बॉन्ड को हटा देती है। अब देखिए, आपने यहाँ से डबल बॉन्ड हटाया तो क्या हो गया आपका, ये कार्बन ऐसे आई, ये कार्बन ऐसे आई। एक हाइड्रोजन देखिए आपकी ऐसे है, एक हाइड्रोजन आपकी ऐसे है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ ये हाइड्रोजन है। तो इसमें आपने डबल बॉन्ड हटा दिया। अब क्या हुआ, आपने यहाँ हट बनाई, देखिए झोपड़ी जैसी बनाई, हट फॉर्म करनी है आपको। आपने ये इसके लिए हट फॉर्म किया, हट फॉर्म की तो हट का डोर बनाएंगे, ये हट का डोर हो गया। देखिए, टू एंट्री इन द हट या टू एंटर इन द हट यू हैव टू हैव अ डोर, ये आपका डोर बन गया। यानी ये चीज़ यहाँ से अलग हो गई, ये चीज़ यहाँ से अलग हो गई। तो ये जो बनता है, दिस इज ओजोनाइट, इसे बोलते हैं हम ओजोनाइट्स। ओजोनाइट्स आर सफिशिएंट, समटाइम्स वी कैन से दैट दे आर हाईली एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव है तो इनको हम ऐसे कंटेनर को हिला नहीं सकते हैं, देखिए। और ये अनस्टेबल भी होते हैं। तो ये ओजोनाइट को हम क्या करते हैं, तुरंत रेड्यूस कर देते हैं, किससे, Zn+H2O से। लॉट्स ऑफ रिएजेंट्स आर देयर जिनसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बदले आप कुछ और भी रिड्यूसिंग एजेंट स्पेसिफिक है यूज कर सकते हैं। तो ये रिडक्शन में क्या होगा, कैसे देखना है, देखिए ये चीज़ यहाँ से कटी, ये यहाँ से कटी, तो ये O तो अलग हो गया। अब इस O से कोई मतलब नहीं है। ये जो O है, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। कैसे आपको याद करना है, देखिए डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन से जो आइटम जुड़े हैं, जो चीज़ें जुड़ी हैं, उनको वैसे ही जोड़ दीजिए। क्या जुड़ा है, देखिए एक H यहाँ जुड़ी है, एक H यहाँ जुड़ी है। सिमिलरली इस कार्बन को देखिए, आपने कहा ये वाली कार्बन है, इस ऑक्सीजन को आपने डबल बॉन्ड O से लगाया, ये अगेन एक H आ गई, ये एक H आ गई। तो आपको दो, आप देख रहे हैं, एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिल गए। तो ऐसे ही आप कीटोन भी कर सकते हैं। अब यहाँ Zn+H2O के बदले बहुत चीज़ें हैं, DMS यूज करते हैं, बताऊंगा आप लोगों को। तो ये आपका ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट है कि पहले ओजोनाइट फॉर्म होगा, उसके बाद हमने रिडक्शन किया। इसीलिए आपके ओजोनोलिसिस को व्हाट वी कॉल इट, हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो हम बोलते हैं इसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऐसा क्यों है, क्योंकि ओजोनोलिसिस के बाद हमने रिडक्शन परफॉर्म किया। क्यों परफॉर्म किया, क्योंकि ओजोनाइट जो फॉर्म होते हैं वो हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, साथ ही साथ अनस्टेबल भी होते हैं। अब आपने मान लीजिए इसके बदले, देखिए CH2 लिया हुआ है, आपने इसके बदले ले लिया C डबल बॉन्ड C। मान लीजिए इसके बदले लिया H, आप लगा लेंगे, मैंने बताया है आपको ऑर्गेनिक में कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 H आ जाएंगी, यहाँ 3 है, देखिए एक H आ गई। आपने इसकी रिएक्शन की अगेन ओजोनोलिसिस से, ओजोन से रिएक्शन की, ये इनर्ट सॉल्वेंट फिर रखा आपने यहाँ, सपोज मैंने CH2Cl2 ले लिया। सेम पैटर्न पे यू जस्ट हैव टू रिमूव द डबल बॉन्ड। दो बॉन्ड हटाने हैं। डबल का मतलब यहाँ पाई बॉन्ड से नहीं है, दो बॉन्ड हटाने हैं। कौन सा, ये देखिए आपका ये बॉन्ड हट गया C, ये बॉन्ड बीच का हट गया, इस तरह से C आ गया। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं ऊपर का, थोड़ा क्लियर कर देगा इसको, ताकि आपको दिक्कत न रहे। अब इस केस में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपने अगेन ये बॉन्ड हटाया, तो यहाँ पे इस तरह से हट टाइप की फॉर्म कर दी। दिस इज व्हाट, दिस इज ओजोनाइट। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जहाँ पे एक साथ सीधे जुड़ी होती है, तो क्या हो गया, अ काइंड ऑफ पेरोक्साइड नेचर आ गया। जितने भी ऑर्गेनिक के पेरोक्साइड है, लगभग सब एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं। तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऐसे में। अब यहाँ पे क्या है कि ये H है, देखिए मौजूद है, ये H मौजूद है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे ये H मौजूद है, ये कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, आपने डोर फॉर्म किया, वैसे ही इस तरह से ये ऑक्सीजन चली गई। तो अब क्या बचा, ये रिडक्शन करने पे
हमने इसका रिडक्शन किया, कैसे रिडक्शन किया, Zn प्लस H2O से। तो ये देखिए इस कार्बन को CH3 है, ये आपका C आया, ये O डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गई। बाकी जो C के साथ लगा है वही जोड़ दीजिए, एक और H लगा है, एक और C, हमने मिथाइल जोड़ दिया, एक और H लगा हुआ है। देखिए ऐसे ही इस वाले कार्बन के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये भी H है, ये भी H है, सो यू गॉट दिस थिंग। तो आपके ओजोनोलिसिस में ये कह रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये प्रोडक्ट मिला यहाँ पे। अब थोड़ा हम आपने देख लिया होगा इसको, थोड़ा हम इसको आगे और टफ बनाते हैं कि मान लीजिए हम इसको भी हटाते हैं, इसके बदले हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट या थोड़ा लेंदी कह लीजिए आपका एल्कीन ले लेते हैं। अभी हम एल्काइंस में भी देखेंगे और ऑर्गेनिक आपके एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन इत्यादि में देखेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे स्थित थी। अब आपने कहा कि मान लीजिए कंपाउंड इस तरह से है, C डबल बॉन्ड C। सेम पैटर्न, ओजोन से रिएक्शन की, यहाँ पे आपने CH2Cl2 ले लिया, ये बन गया ओजोनाइड। क्या करना है, अगेन याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड आपको जो डबल बॉन्ड है बेसिकली वो हटा देना है। ये इस तरह से आपने हट फॉर्म की, यहाँ हट फॉर्म करने के बाद आपने इस तरह से एंट्री बनाई, ये O चला गया। जैसे ही आपने इसका रिडक्शन किया Zn प्लस H2O से, तो क्या हुआ, देखिए इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं CO, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ गया। अब इसके साथ अगली चीज क्या है, एक H है, एक C है। देखिए यहाँ पे एक C है, ये H, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही सिमिलरली इसने क्या किया, इस C से डबल बॉन्ड हो, यस प्लीज डबल बॉन्ड हो। उसके बाद इस C से क्या जुड़ा हुआ है, एक C जुड़ी है, एक H जुड़ी है, तो ये आपका ये H आ गई और ये आपका C आ गया, यानी दो आपके एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए। इसको थोड़ा और चेंज किया आपने कहा मान लीजिए हम इसमें इस तरह से बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस में देखिए आपका एल्डिहाइड बनेगा नॉर्मल कोर्स में यहाँ पे, या कीटोन बन रहा है। आपने एल्किन्स की बात कर रहा हूँ, एल्किन्स में आपने कहा कि मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे H के बजाय आपने लगा दिया ये मिथाइल ग्रुप CH3, ये भी CH3 है और ये आपका CH3। सेम पैटर्न पे आपने इसकी ओजोनोलिसिस की, सॉल्वेंट लिया आपने, अगेन CH2Cl2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ा आपने, ये C, दिस इज CH3, डबल बॉन्ड गैप कर देंगे, ये CH3। यहाँ आपने हट टाइप का फॉर्म किया इस तरह से, देखिए ये इसकी एंट्री बनाई आपने, तो ये ओजोनाइड बन गया, दिस इज ओजोनाइड अगेन। अब इसके रिडक्शन पे, क्यों रिडक्शन किया, हमने बताया कि ओजोनाइड आपके हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। क्यों होते हैं एक्सप्लोसिव, बिकॉज ऑक्सीजन साथ साथ लिप में, यानी कि ये जो है पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो आपने इसका रिडक्शन किया Zn प्लस H2O। इसने क्या किया, देखिए अब ये देखिए इस C से ये O जुड़ा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड O हो गया। अब इससे बाकी क्या जुड़े हैं, दो मिथाइल ग्रुप, देखिए CH3। सिमिलरली आपका इस C से क्या जुड़ा है, देखिए पहले C ये डबल बॉन्ड O में गया, अब इससे क्या जुड़ा है, एक मिथाइल है, तो चौथा हाइड्रोजन होगी, देखिए हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप, यानी एक कीटोन मिल गया हमको, एक एल्डिहाइड मिल गया। आपने इसको देखा होगा, देखिए ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि मान लीजिए हमको दोनों कीटोन कब मिलेंगे, वो भी हम देख लेते हैं कि दोनों साइड से हम कैसे कीटोन निकालेंगे इसे, या कीटोन इसका यूज क्या है ओजोनोलिसिस का, इस पर बात होगी अभी। कि मान लीजिए आपसे कहता है ये कि C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH3, दिस इज CH3, सपोज दिस इज कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने CH2CH3 ले लिया और ये ले लिया CH3। अगेन देखिए थोड़ा हमने हल्का सा कॉम्प्लिकेट बना दिया इसे, ये ओजोन है, आपने यहाँ इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2 लिया। अब यहाँ पे क्या है, तो ये C, ये C, ठीक बात है। उसके बाद डबल बॉन्ड तोड़ दिया आपने, ये C आ गया यहाँ पे, ये C, ऐसे ही ये C, यहाँ पे आपने इस तरह से हट फॉर्मेशन किया और ये इसकी एंट्री डोर हो गई, ओजोनाइड फॉर्म हुआ। जैसे ही आपने इसका रिडक्शन किया Zn प्लस H2O से, तो नाउ इट इज गोइंग टू गिव, ये O तो हट जाएगा, आप जानते हैं ये O C डबल बॉन्ड हो देगा। उसके बाद इस कार्बन से जो जुड़ा है उसे वैसे ही जोड़ देंगे, CH3। देखिए यहाँ भी CH3 है,
यहाँ पे CH3 है, प्लस अगला इस कार्बन को, ये C गया डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, आपने सिंपल मिथाइल जोड़ा, और यहाँ क्या जुड़ा है देखिए CH2 CH3, सो यू गॉट दिस थिंग, दोनों कीटोन मिल गए। इसका मतलब एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे आपको क्या मिलेंगे, कीटोन मिलेगा या एल्डिहाइड मिलेगा या एल्डिहाइड प्लस कीटोन मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है ओजोनोलिसिस का, इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा एल्काइंस को देखते हैं। अब इसके बदले मान लीजिए मैंने एल्काइन ले लिया। एल्काइन मीन्स आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा CnH2n-2। तो यहाँ पे हम एल्काइन लेते हैं, कोई सिंपल सा, ये आपने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। पहला एल्काइन है, इसकी आपने ओजोनोलिसिस की, O3 से रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ सपोज सॉल्वेंट इज CH2Cl2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें दो बॉन्ड तोड़ने हैं। अब एल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड में तो 3 बॉन्ड हैं, हमें 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, हर बॉन्ड में चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, एक सिग्मा होता है। डबल में 1 पाई और ट्रिपल में 2 पाई। तो हमें यहाँ 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड हटा देने हैं। तो इसमें से 2 बॉन्ड हटाइए, देखिए 2 बॉन्ड जब हमने हटाए तो ये एक बॉन्ड ऐसा का ऐसा रह गया। इसको अगर हम इस तरह से देखें तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि ये CH, देखिए एक बॉन्ड बीच का रह गया, 3 में से 2 हटाएंगे तो एक रह जाएगा। आपने सेम पैटर्न पे यहाँ पे हर्ट टाइप का फॉर्म किया इस तरह से। अगेन दिस इज ओजोनाइट, एक्सप्लोसिव है, आपने इसकी एंट्री दी इस तरह से। नाउ ये बॉन्ड बीच में है तो ये बॉन्ड बाइफर्केट नहीं होगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, देखिए तो क्लीवेज इस बॉन्ड का नहीं होगा, ये O हट गई। अब आपने इसका रिडक्शन किया Zn प्लस H2O से, पैटर्न सेम है। पहली कार्बन देखिए C, उससे आपका ये O चला गया डबल बॉन्ड O में, ध्यान दीजिएगा। अब इस कार्बन से जो जुड़ा है वो जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा है, एक साइड H जुड़ी है और दूसरी साइड इस बॉन्ड से जो नहीं टूटा है उससे अगली कार्बन जुड़ी है। अब इस कार्बन से डबल बॉन्ड O और इस कार्बन से अगला आइटम जो है वो H जुड़ा हुआ है, तो आपका ये बन गया। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से पोजीशन में है। आप इसका आपने नाम सुना होगा, इसका ग्लाइऑक्सल हो गया, ये हो गया आपका ग्लाइऑक्सल। ये नाम आपको कैसे याद करने हैं, कैसे याद करने होते हैं, इसको रटिएगा नहीं। ये ग्लाइऑक्सल है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि ये C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो इनके बीच का कोई कंपाउंड मिलता है, मान लीजिए वो आपसे कहता है C डबल बॉन्ड O H है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH है, तो इसका नाम इन दोनों के नाम से जोड़ के निकाला जाता है, याद नहीं करना पड़ता, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहले हम अभी बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस की, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या बन गया, इस तरह से देखिए एल्डिहाइड ग्रुप अगल बगल आ गए। कब, जब ये कार्बन क्यों अलग नहीं हुआ, क्योंकि 3 बॉन्ड में से सिर्फ 2 बॉन्ड टूटे थे, 1 बॉन्ड रह गया था, हमने इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया। क्या क्या इसमें फॉर्मेशन देखिए, हम एल्काइंस की बात कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि 2 सेपरेट प्रोडक्ट क्यों नहीं मिले। तो यहाँ पे अब अगला लिया आपने, मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, बताने की जरूरत नहीं। ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड की हाइड्रोजन बहुत काम की होती है, बताऊंगा आप लोगों को बाद में। यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन की ओजोन से इन द प्रेजेंस ऑफ सम inert solvent just like CH2Cl2, so again you are going to do the same thing। आपने 2 बॉन्ड तोड़ दिए तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बचा, देखिए ये 2 बॉन्ड तोड़ दिए हमने। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, देखिए इस तरह से आपका फॉर्म हुआ। ये आपने एंट्री बनाई जो कि ओजोनाइड है तो एक्सप्लोसिव होगा, आपने रिडक्शन किया Zn प्लस H2O। अब क्या हुआ देखिए, इस कार्बन से कैसे, देखिए याद नहीं करना है, इस कार्बन से O तो डबल बॉन्ड O, उसके बाद इस कार्बन से और क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है CH3 आपने लगा दिया, देखिए CH3 है ये। इस कार्बन से अगला क्या है, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कार्बन। अब इस कार्बन का ये O गया डबल बॉन्ड O में, ये H, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये एल्काइंस के केस में है, आप किस तरह से बना रहे हैं देखिए, ये यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और लगा देंगे तो यहाँ भी मिथाइल आ जाएगा। मेरे ख्याल से बताना वो यूजर से आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा और हम एलोबरेट करते हैं, मान लीजिए हम बेंजीन की बात करते हैं। हमने यहाँ पे कहा, अगेन अभी हम इस बात पे नहीं आए हैं कि इस पूरी कहानी का यूज़ क्या है, एक्चुअल जो हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन में वो कहाँ यूज़ होता है, उसमें बात करेंगे। अब मान लीजिए मैंने बेंजीन लिया आपके सामने,
ये आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल है। आप ध्यान देंगे इसमें इस तरह से पाई बॉन्ड है, ये टर्मिनल पे कार्बन लगी हुई है, उनसे एक हेडोजन है, जैसे C6H6 हम बेंजीन की बात कर रहे हैं। आपने जब इसकी ओजोनोलिसिस की O3 देखिए इन प्रेजेंस ऑफ अगेन CH2Cl2, सो डबल बॉन्ड है सब में, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, कितने भी डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। अब यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, मैं ये देखिए 3 डबल बॉन्ड यहाँ फिर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये इस तरह से मैंने कंपाउंड बनाया, ये बेंजीन था आपका। तो पहली चीज क्या हुई, ये डबल बॉन्ड हमने हटा दिए। तो कौन कौन से डबल बॉन्ड गए, एक डबल बॉन्ड ये गया, देखिए आपका एक डबल बॉन्ड ये गया आपका। आपको देखिए क्यों चीजें याद नहीं करनी है, वही मैं सिखा रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको चीजें याद ना करनी पड़े केमिस्ट्री में। अब हम थोड़ा कलर चेंज करके इसमें मान लीजिए घट बना देते हैं। ये देखिए ये सेम पैटर्न पे ये ऑक्सीजन आई, ये और देखिए ये पहली आपकी हट या झोपड़ी बन गई। दूसरा देखिए ये ऑक्सीजन आई, ये और ये आपकी अगली हट बन गई। ऐसे ही ये ऑक्सीजन आई यहाँ पे और ये तीसरा, ये इस तरह से बन गया। ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, ये सब कार्बन है। आप जानते हैं टर्मिनल पे कार्बन होती है। अब यहाँ पे आपने इसको बाइफरकेट किया, देखिए यहाँ पे ये O है, ये अलग हुआ, ये अलग। ऐसे ही देखिए ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। सिमिलरली ये अलग हुआ, ये अलग। तो इसने ओजोनाइड है तो Zn+H2O। रिएक्शन में क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ी है, तो C ये जुड़ी हुई है। अब इस कार्बन के ये तो हट गया, इस O ने दिया डबल बॉन्ड को, और इस कार्बन के साथ अगली चीज क्या जुड़ी है, H जुड़ी है सबके साथ। देखिए यहाँ सब H होती हैं, आप जानते हैं, ये हाइड्रोजन्स हैं जो जुड़ी हैं इनके साथ। C6H6 की हम बात कर रहे हैं, बेंजीन की। तो ऐसे ही ये कार्बन देखिए इसका हो गया, ये कार्बन में डबल बॉन्ड हो आया, C डबल बॉन्ड को इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए ये पहली कार्बन है, ये दूसरी कार्बन जो जुड़ी हुई है, जो बॉन्ड टूटे नहीं है। अब इसके साथ ये O गई डबल बॉन्ड O में, इसकी ये O गई डबल बॉन्ड O में, ये H आ गया, ये H आ गया। ऐसे ही इस कार्बन में देखिए ये कार्बन जुड़ी है इस कार्बन से, और इसमें डबल बॉन्ड O, ये गया डबल बॉन्ड O में, ये भी गया आपका डबल बॉन्ड O में। बाकी क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, H जुड़ा है। सिमिलरली इस कार्बन देखिए C, इसकी ये गई डबल बॉन्ड O में, और इसकी भी ये गई डबल बॉन्ड O में। सो ओनली H इज लेफ्ट। 3 मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए ग्लाइऑक्सिल के, दिस इज ग्लाइऑक्सिल, सेम मॉलिक्यूल मिल गए। अब इसमें इसको देख लिया होगा आपने, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है तो मैं इसको और देखिए आगे बताता हूँ आपको, कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। अब इसको मैंने ऐसे हटाया, कैसे याद करना है आप देखिएगा। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, कहता है साहब मिथाइल। याद कीजिए बेंजीन पे अगर सब्स्टिट्यूट में मिथाइल ग्रुप लगा हो तो आपका टॉलुएन बन गया। तो टॉलुएन में क्या है कि सेम पैटर्न पे बना रहा हूँ, देखिए हम कोई भी अंतर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समझना है आप लोगों को बस। ये पाई बॉन्ड थे और ये कहता है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड हट गया, ये हटा यहाँ से ये पाई बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड पूरा हट जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड पूरा हट गया। तो ये पोजीशन बनी। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी C, ये भी C। सेम पैटर्न पे आप जब हट बनाएंगे, ये बनाई आपने हट, देखिए ये पहली आपकी बना, ये दूसरी बनी, और ये आपकी तीसरी बन गई। यहाँ पे देखिए ये हटा, ये हटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा। तो क्या बना इसने, रिडक्शन पे क्या दिया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 2 कार्बन, पाई बॉन्ड तो हट चुका था, ये 2 कार्बन जुड़ी है, ये 2 कार्बन हमने जोड़ दी। अब इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन गई डबल बॉन्ड O में, और क्या बच गया, एक H होगी इस पे, एक H लगी। क्यों H होगी, ये देखिए सब पे H लगी है बाकी। ऐसे ही अब इस कार्बन पे देखिए ये O गया डबल बॉन्ड O में, अब इससे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, ये। तो
एक तो ये बन गया, बाकी सब नॉर्मल है, तो बाकी में क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल जो पहले बने थे आपके ग्लाइऑक्सिल के वो बन गए, ये बन गया। ठीक, इसको देखिए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वो आपसे कहता है कि मिथाइल ग्रुप हमने एक और लगा दिया, यहाँ भी मिथाइल लगा दिया, दिस इज ऑल्सो सपोज मिथाइल। अब यहाँ मिथाइल ग्रुप होने से आपका एक और CH3 आ गया। देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ CH3 था, इस कार्बन पे यहाँ CH3 आ गया। तो अगेन अब क्या हो गया, यहाँ एक में और CH3 आ गया, यानी दो मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे और एक ये बनेगा। ये भी देखिए आपने। तीसरा देखिए, मान लीजिए आपने का साथ हमने यहाँ पे भी CH3 लगाया। अब तीनों CH3 आ गए। देखिए यहाँ पे CH3 था, ये इसका चैनल है, यहाँ पे भी CH3 आ गए। उस केस में क्या होगा, तीनों आपके इस फॉर्मेट में बन जाएंगे। तो ये ओजोनोलिसिस का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसमें मुख्य बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है। What is the purpose of all these things? It is a very good way. It is a very good way to find out the location of pi bond. pi bond की कहाँ पे स्थिति होगी ये पता करने का एक नायाब तरीका है। तो उसमें क्वेश्चंस क्या पूछता है, बेसिकली आपके यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उल्टा पूछता है। अब उल्टे क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए मैंने इसको हटा दिया अभी कि कैसे इसमें उल्टे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं इसे रिजेक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या है, आपको आइडिया हो गया होगा। अब इसमें उल्टे क्वेश्चन क्या है, उल्टे क्वेश्चन ये है, ये कहता है कोई एल्कीन, एन एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यानी O3 CH2 Cl2 और यहाँ सेकंड ZnH2 ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सपोज ये आपसे कहता है गिव्स, आपसे मान लीजिए इसने कहा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दिया, प्लस एक कुछ ले लीजिए आप, मैंने कीटोन ले लिया मान लीजिए। तो ये कहता है कि एल्कीन क्या रहा होगा। तो एल्कीन मतलब एल्कीन क्या रहा होगा, हमको तो ये मालूम है कि एल्कीन में कार्बन तो दो यहाँ है, तीन यहाँ है, 5 कार्बन रहे होंगे। तो ये तो सामान्य सी बात है। तो ये क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि उस एल्कीन में पाई बॉन्ड की लोकेशन कहाँ रही होगी। पहला नियम, दोनों कंपाउंड अलग बने हैं, यानी एल्कीन है, उसने दिया भी है, तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने इतना देख लिया होगा। इसका नियम क्या है, बॉन्ड्स हटाइए, बॉन्ड्स लगाइए। यानी देखिए ध्यान सुनिएगा कि इसको मैं दोबारा लिख ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आपकी सुविधा के लिए, CH3 और देखिए कंफर्टेबिलिटी, मैंने इसको दोबारा लिख लिया। ये क्या है, ये दो चीजें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो व्हाट यू डिड, व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड आउट द एल्कीन, देखिए बॉन्ड हटाइए, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये डबल बॉन्ड O हटाया, यहाँ से हटाया, डबल बॉन्ड O यहाँ से हटाया, और जहाँ से डबल बॉन्ड O हटाया उन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। देखिए इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, यानी ये एल्कीन था। तो मैं इसको साफ साफ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, यानी CH3CH, चलिए H लिख दिया मैंने, ठीक। डबल बॉन्ड वो बीच वाला C आया, ये CH3, ये CH3। इट वॉज द एल्कीन हु या विच ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस gave these two product। आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या हमने किया, डबल बॉन्ड O हटाइए, और जहां से जिस कार्बन से आपने डबल बॉन्ड O हटाया है उन कार्बन्स को पाई बॉन्ड से डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। अब मैं आपको चेक कर रहा हूँ, आपने इसका ओजोनोलिसिस की O3 से CH2 Cl2। तो ये पहला स्टेप क्या था, CH3 CH, पाई बॉन्ड हटाया आपने, CH3 यहाँ पे आपने फॉर्म किया अपना हट टाइप का स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह से। अब इसने क्या दिया रिडक्शन पे, Zn प्लस H2O पे, ये कार्बन से ये O गया डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड। उसके बाद उस कार्बन से जो जुड़ा है उसे वैसे ही जोड़ दो। क्या जुड़ा है, H और CH3। तो देखिए CH3 और H प्लस इस कार्बन का, ये तो हट चुका है, देखिए ऐसे हो गया है,
डबल बॉन्ड ये हो गई डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड। बाकी जो आइटम जुड़ा है, जो भी आपका चाहे वो एलिमेंट जुड़ा हो चाहे ग्रुप जुड़ा हो, उसको वैसे का वैसे जोड़ दो। क्या जुड़ा है? 2 CH3 जुड़े हैं। देखिए एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया। आप देख सकते हैं वही प्रोडक्ट बने होंगे जो उसने हमको दिए हुए हैं पहले से। ये तरीका है, इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ इसको। तो इसका बेसिक यूज क्या है आपका? अगर हम देखें, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन एल्कीन्स। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए थोड़ी देर पहले ये आपने देख लिया होगा। तो ये मैं आपको केमिस्ट्री के सबसे आसान टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, अभी टफ में नहीं आया हूँ, अभी मीडियम टॉपिक में नहीं आया हूँ। देखिए ये इजीएस्ट टॉपिक है, जो सबसे आसान माने जाते हैं, सबसे आसान टॉपिक है। अब मान लीजिए वो आपसे कहता है कि किसी अ कंपाउंड ए ऑन रेडिएटिव ऑर्गेनाइजेस Zn प्लस H2O, सेकेंड था, और पहला था आपका O3 प्लस CH2Cl, a compound A on reductive ozonolysis। सपोज कहता है आपसे, अब इसने आपको दिए कोई 2 कंपाउंड कहे, 3 कंपाउंड कहे, मान लीजिए आपसे कहता है, ये देता है आपको C डबल बॉन्ड OH, देखिए आप CH2C डबल बॉन्ड OH, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दिस थिंग, सिंगल मॉलिक्यूल दिया। आप इसका नाम जानते हैं, IUPAC बताने की जरूरत नहीं। टर्मिनल ग्रुप है, 1 से 1, प्राइमरी से प्राइमरी नंबरिंग होती है। टर्मिनल ग्रुप का कार्बन हमेशा काउंट किया जाता है ड्यूरिंग नंबरिंग, जब हम लोकेंड कहते हैं। खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं, नियम वही है। हमारा नियम क्या था बच्चों कि डबल बॉन्ड O हटाओ, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल मिला है, उसने कहा है ओनली वन थिंग एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दिस थिंग वी गॉट। सो व्हाट वाज द एल्कीन? मैं इसको दोबारा लिख ले रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। आपको देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा क्या है, करना क्या होता है, आपको जितना कम आप पेन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल्स हो, आपको बताऊंगा आगे कैसे न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं फिजिकल के बिना पेन छुए किए जाते हैं। देखिए ये हमने क्या नियम लगाया कि डबल बॉन्ड O, इसमें आपको वहाँ पेन नहीं छूनी एग्जाम में, डबल बॉन्ड O हटाया बच्चों, और जहाँ से हटाया है उसको हमने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो कंपाउंड क्या बन गया? ये कंपाउंड ये बन गया, देखिए C डबल बॉन्ड, साइक्लिक एल्कीन बन गया। देखिए अब आप इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे, बिल्कुल यही बनेगा। आप चेक करना चाहते हैं, ये लीजिए, ये O3 CH2Cl2, ये C है, ये C है, ये C है। डबल बॉन्ड तोड़ देंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ पे आपने हट बनाएंगे, देखिए ऑक्सीजन SAI, ये टूटा, ये टूटा। अब क्या बना इसमें? रिएक्शन पे Zn प्लस H2O, पहले कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, C। क्यों? ये जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। इसका ये O गया डबल बॉन्ड O में, इसके पास क्या बच गया? अगला आइटम H बच गया। इसका ये O गया डबल बॉन्ड O में, अगला आइटम क्या था? इसका चौथा बॉन्ड H था। देखिए वही चीज बन गई आपकी। तो इसको देख लिया आपने, मुझे उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं। बिल्कुल आसान टॉपिक, एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगला लिया हमने, मान लीजिए वो आपसे कहता है कि कंपाउंड ए ने ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यानी O3 प्लस CH2Cl2 प्लस, कहना गलत होता है नियम का, देखिए फिर बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा आपने कहा साहब ये Zn प्लस H2, ये कहता है कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दे दिया CO2 का, ठीक है, CO2 दे दिया, प्लस कहता है साहब एक आपको एल्डिहाइड दे दिया, और प्लस एक कीटोन दे दिया। अब पूछता है कि ये एल्कीन क्या रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, तो इनको जोड़ने के लिए एक ऐसा आइटम चाहिए होगा जिसके पास 2 डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन से जुड़े हुए। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको लिख रहा हूँ, देखिए CO, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, ये हमने CO2 बनाई, देखिएगा, प्लस एक मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगले को मैंने यहाँ लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये 2 मॉलिक्यूल लिख लिए। अब नियम क्या था? डबल बॉन्ड O हटाइए, और जहाँ से हटाएंगे उन कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए।
देखिए पहला डबल बॉन्ड को हटाया मैंने, ये हटाया, और मैंने इसको जोड़ दिया पाई बॉन्ड से। दूसरा देखिए मैंने ये डबल बॉन्ड को हटाया यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको हटाया, इसको भी जोड़ दिया पाई बॉन्ड से। तो कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया। देखिए क्या बना हुआ है ये, सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सी सी। देखिए ये आपका कंपाउंड बन गया। आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही कहा या गलत कहा। मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ। देखिए जितने भी पाई बॉन्ड हो, ये आपके ओजोनोलिसिस का नियम है, जितने एल्कीन है सब में काम होगा। देखिए कैसे, ये देखिए आपने कहा Zn, पहले हमने ओजोन O3 प्लस CH2 Cl2, कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 हैं। देखिए C C, पाई बॉन्ड नहीं लिखेंगे, हट जाएगा, C C C C। यहाँ आपने हट बनाई उसी फॉर्मेट में, कैसे हमें ये वही चीज देगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से। अब ये एंट्री डोर बनाया आपने इस तरह से, ऑन रिडक्शन आई मीन ऑन ट्रीटमेंट विद Zn प्लस H2O। C देखिए C, ये वाला देखिएगा, ये कार्बन जुड़ा है O से, O तो डबल बॉन्ड चला गया, इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक बात है, एक H, एक ये बन गया, प्लस इस कार्बन पे ये O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड प्लस इस कार्बन पे देखिए डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और 2 मिथाइल ग्रुप जोड़े CH3 एंड CH3। देखिए आपका वही 3 चीज बन गई जो उसने आपको दी थी। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके सामने है, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ओजोनाइड्स जैसे कभी बनते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ओजोनाइड्स जो हमारे बनते हैं उसमें कहीं कहीं ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में DMSO यूज कर देता है। यहाँ पे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपने ओजोनोलिसिस की O3 CH2 Cl2, ध्यान दीजिएगा ये C ये इस तरह से आपका हट फॉर्म हुआ था, और इसके पास क्या है, एक H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H। तो रिडक्शन के बहुत से रिएजेंट होते हैं। आसान, अच्छा, कॉमर्शियली अच्छा DMS आपने कहा साहब हम यूज करते हैं। मान लीजिए S, देखिए ध्यान दीजिएगा, S से मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3SCH3 डाई मिथाइल, एक सल्फो टाइप का आइटम है। देखिए जनरली इसने क्या किया, ये O को ये खा गया, देखिए इस O को ये ले गया, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ये DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बन गया। तो इससे मतलब नहीं है हमको, ठीक, ये DMS है आपका। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने आप ध्यान दीजिएगा प्लस ये तो बाकी हम जानते ही हैं क्या बन गया, C O चला जाएगा डबल बॉन्ड O में, ये H आ गई, ये H आ गई। सिमिलरली यहाँ है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये आपके सामने कहीं कहीं रिड्यूसिंग एजेंट में अगर DMSO लिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट है कि आप कहाँ कहाँ कैसे किससे, रिडक्शन के लिए बहुत से एजेंट हैं, तो आगे उसमें आपको इतना नहीं सोचना है। आपको ये ध्यान रखना है आपको क्या देगा, आपको प्रोटेक्ट देगा, मे बी 2 मे बी 3, और कहेगा क्या बना। अब मान लीजिए इसी में वो आपसे कह देता है कि आपका बन गया ग्लाइऑक्सल। देखिए ग्लाइऑक्सल क्या हो गया, ये आपका ग्लाइऑक्सल हो गया, प्लस मान लीजिए एक कहता है कीटोन बन गया, और एक कहता है आपका नॉर्मल एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो सेम पैटर्न पे ये क्या रहा होगा, कैसे निकालेंगे, अब आपको आइडिया हो गया होगा। इसमें 2 O हैं, इसमें 1 O है, एक को इधर लाइए, एक को उधर लाइए। देखिए इसको मैं इस साइड ले आया, ये डबल बॉन्ड को हटाया, ये डबल बॉन्ड को हमने जोड़ दिया इसको पाई बॉन्ड से, ऐसे ही ये डबल बॉन्ड को हटाया, ये डबल बॉन्ड को हटाया, हमने जोड़ दिया इसको पाई बॉन्ड से, यानी कंपाउंड क्या था, यहाँ लिख ले रहा हूँ। देखिए मैं वहां से देखिए आप C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब आप इसका रिडक्टिव करते हैं ओजोनोलिसिस, तो आपको वही चीज मिलेंगी, चेक कर लीजिए आप। आपने इसका ओजोन से रिएक्शन की, ये CH2 Cl2
देखिए पाई बॉन्ड हटा रहा हूँ, सी 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 और सी सी सी, ये आपने हट बनाई यहाँ पे इस तरह से, ऐसे ही यहाँ पे आपने हट फॉर्म की। इसमें आपको पेन भी यूज नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब इस चीज़ ने क्या दिया देखिए, अपने आप सोचिए आप लोग, सी डबल बॉन्ड